चल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। लिहाजा मुख्यमंत्री सुक्खू की बीती शाम प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित इस बैठक में 3 बड़े फैसले सरकार ने लिए। मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लंबित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को भी कहा ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित फैसला ले सके। मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध करवाने के सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट करवाना मैंडेटरी किया जाएगा और इस बारे में डायरेक्शन जारी की जाए। किसी भी विभाग में किसी को नियुक्ति पत्र बिना डोप टेस्ट के नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए ताकि शीघ्र इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने जूनियर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया है, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आए तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से समूचे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर सेवाएं देने के बाद आज अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद हिमाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसे लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस फाइल पर फैसला ले लिया है। लेकिन कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा और दूसरे महत्वपूर्ण भी अधिकारी आज शिमला में मौजूद नहीं है। इसके चलते हो सकता है कि इसकी नोटिफिकेशन कल शाम या फिर परसों सोमवार सुबह हो, क्योंकि कल रविवार छुट्टी का दिन है। ऐसे में इसकी फाइल मुख्यमंत्री को करीब 2 दिन पहले सरकारी आवास ओकओवर में भेज दी गई थी और सूचना यह है कि मुख्यमंत्री ने इस पर फैसला ले लिया है। लेकिन नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा की मौजूदगी में होगी। इसके चलते अब ये क्या लगाए जा रहे हैं कि अगर सेक्रेटरी पर्सनल कल वापस आ जाती है तो शाम को ये आदेश जारी हो सकते हैं या फिर सोमवार सुबह ये आदेश जारी होंगे 2 जून को। इस पद को लेकर फिलहाल कई तरह का चर्चा प्रदेश भर में चल रही है। राज्य सरकार अगर वरिष्ठता को तरजीह देती है तो वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी के पंत का नाम इसमें सबसे ऊपर आएगा। यदि वरिष्ठता नहीं दी जाती तो वर्ष 1994 बैच के आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा इस कतार में सबसे मजबूती के साथ खड़े हैं। कमलेश कुमार पंत का कार्यकाल काफ़ी लंबा है। वर्ष 2030 तक उनकी सेवाएं प्रदेश में हैं, लेकिन ओंकार शर्मा सिर्फ 7 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि राज्य सरकार किस अधिकारी की नियुक्ति मुख्य सचिव के रूप में करती है। भाई हिमाचल प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी आर सेल्वम ने 5 साल पहले नौकरी छोड़ दी। उनके बीआरएस के आग्रह पर भारत सरकार ने इस पर मोहर लगा दी और वर्ष 2001 बैच के आईएएस अधिकारी आर सेल्वम अब 1 जून को रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि आर सेल्वम की पत्नी एक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। उनको गंभीर चोटें लगी थी, एक ट्रक उनके ऊपर आ गया था। इसके बाद उनका बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था जिसका लंबा उपचार चला। चूंकि अब उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया, लेकिन इन परिस्थितियों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर सेल्वम की घर की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं, क्योंकि अब बुजुर्ग माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है, बच्चे उनके अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इस आईएएस अधिकारी ने, जिसकी पहचान पूरे देश में एक होनहार अधिकारी की है, काबिल अधिकारी की है, ईमानदार अधिकारी की है, अपने माता पिता की सेवा के लिए या यूं कहें कि सड़क हादसे के बाद अपनी शारीरिक बीमारियों से जूझ रही पत्नी की देखभाल के लिए अपना उज्जवल भविष्य दांव पर लगा दिया। क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर मौजूद हैं, कल को एसीएस बन सकते हैं, भारत सरकार में सचिव बन सकते हैं। काफ़ी ब्राइट उनका फ्यूचर था। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
क्योंकि जिस प्रकार से समूची दुनिया में वेस्टर्न कल्चर हावी हुआ है, जिस प्रकार से रिश्तों की अहमियत को अब इस कलयुग में लोग कम समझने लगे हैं, ऐसे में एक ऐसे होनहार अधिकारी जिसके पास आईएएस का ब्यूरोक्रेसी का 5 साल का उज्जवल भविष्य था, उसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी के हित में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश काडर की सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उपमा चौधरी को देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में एक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही वह भारत की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में चेयरपर्सन पद संभालने वाली एकमात्र महिला बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग आज खत्म हो गई। आज प्रदेश की कुल 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए मतदान हुआ। प्रदेश की सियासत और स्थानीय सत्ता के भविष्य के फैसले के बीच अब एक रात शेष बची है। पिछले करीब 1 महीने से चुनावी सरगर्मियां, प्रचार अभियान, जनसभाओं और राजनीतिक समीकरणों के बीच चुनावी रंग में रंगे हिमाचल प्रदेश की नजरें अब कल की मतगणना पर टिक गई है, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर व धर्मशाला के कुल 64 वार्डों के 1769 पंचायत समितियों के 251 जिला परिषद सीटों के वोटों की गिनती की जाएगी और इसके नतीजे घोषित होंगे। इसके लिए कल सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर ईवीएम के माध्यम से मतदान हुआ है। ऐसे में इन परिणामों से शुरुआती घंटों में ही तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1 महीने से चल रही आदर्श चुनाव आचार संहिता कल समाप्त हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता और चुनावी गतिविधियों के कारण पिछले 1 महीने से विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही थी, लेकिन परिणामों के बाद एक बार फिर प्रदेश में विकास योजना और जनहित कार्यों की रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कल की बात की जाए वोटिंग की, तो कल चूंकि नगर निगम के वोट ईवीएम में हुए हैं, इसके चलते करीब 1-1.5 घंटे में नगर निगम के चारों नगर निगम के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन बीडीसी और जिला परिषद का चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर पर हुआ है। ऐसे में इसके नतीजे देर शाम तक या दोपहर तक जा सकते हैं। कई जगह जिला परिषद के नतीजे देर शाम तक भी आ सकते हैं। कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, नगर निगम पर खास तौर पर निगाहें होंगी, क्योंकि इन 4 नगर निगमों में जिसने अपनी पकड़ बना ली वो अगले विधानसभा के लिए भी अपना दावा मजबूती से पेश कर सकता है। हालांकि अब पिछले अगर जिला परिषद चुनावों की बात की जाए तो प्रदेश के 12 में से 11 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बने थे। 11 जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद पर कब्जा हुआ था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जनरल इलेक्शन में चुनाव हार गई थी। लेकिन एमसी का यह आमतौर पर माना जाता, चूंकि एमसी का चुनाव पूरी तरह से पार्टी चिन्ह पर होता, पार्टी सिंबल पर होता, इसलिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। और कल से ही सत्ता का सेमीफाइनल तय होने के बाद जनरल इलेक्शन के लिए दोनों राजनीतिक दल अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। कुल्लू जिला में विकास खंड बंजार के मंगलोर पंचायत में आज बीडीसी सदस्य के चुनाव चिन्ह में उम्मीदवार का नाम गलत दर्ज करने को लेकर कुछ देर तक मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। उधर सुजानपुर के तहत बानालग पोलिंग बूथ में मतदान के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब सुजानपुर के विधायक पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहीं पंचायत चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के मतदान के दौरान कुल्लू जिला में देव आस्था देखने को मिली। देव परंपरा के अनुसार यहां पर इस प्रकार का मतदान हुआ जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में गूंज रही है। दरअसल सैंज घाटी की तलाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित कंडा मतदान केंद्र में चुनाव अधिकारियों ने देव संस्कृति का सम्मान करते हुए, देव के आदेश की पालना करते हुए कुर्सियों का त्याग कर दिया और पूरी पोलिंग पार्टी फर्श पर बैठ गई और मतदान केंद्र भी फर्श पर सज गया। ये अपने आप में देखने योग्य बात थी, क्योंकि कंडा गांव के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय देवता गर्ग ऋषि की गहरी मान्यता है। देव परंपरा के अनुसार इस पवित्र स्थल में ना तो कोई कुर्सी पर बैठता है, ना पलंग पर सोता है, ना किसी को चेयर पर बैठने की परमिशन है, चाहे वो टीचर्स हैं या अधिकारी हैं या कोई भी व्यक्ति है। घरों में ना चेयर्स होती है, ना पलंग होता है, ना बेड होता है। ऐसे में जब पोलिंग पार्टी वहां पर आई तो उन्हें बताया गया कि देव परंपरा के अनुसार यहां पर कोई कुर्सी पर नहीं बैठता, इसलिए अगर संभव हो सके तो आप जमीन पर बैठ सकते हैं। ये प्राचीन देव प्रथा के अनुसार उनसे सिर्फ आग्रह किया
गया था, लेकिन देव परंपरा का आदेश का पालन करते हुए पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी फर्श पर बैठ गई और मतदान केंद्र फर्श पर सज गया। लोगों ने फर्श पर रखे गए डिब्बे में वोट डाला और पोलिंग पार्टी ने भी वहां पर मैट बिछाकर बैठते हुए जो भी वहां पर वोट डाल आ रहा था उसको उंगली पर स्याही लगाई, उसका बाकायदा वोट जारी किया। ये अपने आप में देखने वाला रोचक वाकया था। 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नियमितीकरण के बाद 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर भी ये लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने अब लिखित रूप से ये आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को शिक्षा विभाग में कार्यरत उन हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है जो 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे और बाद में रेगुलर हुए हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को भी नियमित सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर उच्च वेतनमान का दावा करने का रास्ता खुल गया है। ये हायर ग्रेड को लेकर कर्मचारियों को लेकर सबसे बड़ा फैसला है। सीबीएसई से संबंध 145 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ कर दी जाएगी, यानी सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता के हटने के तुरंत बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को 1 जून से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसके लिए पूरी व्यवस्था धरातल पर उतार दी गई है। राज्य चयन आयोग द्वारा अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट आधार पर 59 और उम्मीदवारों को बुलाने की तैयारी कर ली है। इन्हें बुलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसने अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों। हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2015 में घोषित किए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश पारित किए कि यदि नई मेरिट सूची में अपीलकर्ता किसी उपयुक्त पद के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उस पद पर तैनाती दी जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी खंडपीठ ने अपीलकर्ता प्रतिभा चौहान और मोहित गुप्ता द्वारा एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किया है। शिमला जिला के रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ करने के एक बेहद गंभीर मामले में तुरंत न्याय करते हुए शिक्षक के खिलाफ दंड का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी शिक्षक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को कुल 12,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 46 वर्षीय दोषी शिक्षक रविकांत मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला है और रामपुर स्थित नवोदय विद्यालय में 8 शिक्षक के पद पर तैनात है, जहां उसने वर्ष 2024 में विद्या मंदिर को शर्मसार करते हुए वहां पर पढ़ रही नाबालिग छात्राओं के साथ अनुचित और अश्लील व्यवहार किया था। जांच और अदालती कार्रवाई में यह कड़वी सच्चाई सामने आई कि आरोपी शिक्षक ने 1 या 2 नहीं बल्कि अलग अलग दिनों में विद्यालय की 12 मासूम बच्चियों के साथ कुकर्म किया। एचआरटीसी के चालक परिचालकों सहित निगम कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन देने की मांग को लेकर अब ड्राइवर यूनियन पूरी तरह से सख्ती से अड़ गई है। यूनियन ने निगम प्रबंधन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 जून को कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं पहुंचा तो 1 जून रात 12 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों के पहिए थम जाएंगे और 2 जून को एचआरटीसी की बसें प्रदेश में नहीं चलेगी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी अपील की कि 2 जून के लिए बसों की अग्रिम बुकिंग ना करवाएं। उन्होंने कहा यदि बस सेवा प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एचआरटीसी प्रबंधन और राज्य सरकार की होगी। शिमला जिला के चौपाल स्थित कुल गांव में कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बीती रात करीब 2 बजे की है। शिकायतकर्ता भगत राम ने बताया कि आरोपी दीपक दर्जी ने अपने भाई मस्तराम को फोन पर बताया कि उसकी समीर से कहासुनी हो गई और इस विवाद में उसने समीर की हत्या कर दी।
सोलन जिला के अर्की स्थित ताल गांव में 28 साल के युवक हेमंत शर्मा की सांस की नाली में कुरकुरे का टुकड़ा फंस जाने से दर्दनाक मौत हो गई। हेमंत शर्मा कसोल स्थित एक निजी होटल में काम करते थे। हेमंत शर्मा घर पर कुरकुरा खा रहा था। इसी दौरान कुरकुरे का एक टुकड़ा उनकी सांस की नाली में फंस गया, जिससे उसे अचानक सांस लेने में गंभीर परेशानी हुई। परिजनों ने बिना किसी देरी के उसे उपचार के लिए सुल्तानपुर के लोकल अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पीजीआई में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका और उपचार के दौरान हेमंत शर्मा ने दम तोड़ दिया। जाहिर तौर पर यह कुरकुरा खाने से हिमाचल क्या देश में पहला नहीं, ऐसे कई मामले हो चुके हैं। इसलिए ऐसी चीजों को त्यागने का जरूर प्रयास करें। ये हमारी विज्ञान भी कहता है, चिकित्सीय एडवाइजरी भी हमें जारी होती है कि इस प्रकार के जंक फूड को बिल्कुल ना खाएं, जो कि सेहत के लिए घातक है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हो रही है। कुल्लू व लाहौल स्पीति घाटी में बारिश होने से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया। उधर ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से लगातार हो रही वर्षा के चलते गगरेट दौलतपुर मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली द्योल खड्ड अचानक उफान पर आ गई। देखते देखते खड्ड ने विकराल रूप धारण कर लिया और इससे तेज बहाव राहगीरों के लिए खतरे की घंटी बन गया। द्योली खड्ड का रौद्र रूप देखकर सड़क से गुजरे छोटे बड़े वाहनों के पहिए थम गए थे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल भी समूचे हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 1 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन 2 जून तक अधिक ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाले भागों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 3 और 4 जून को हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।